Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic from base catalyzed condensation reactions is Tieckmann condensation. Student, in the previous lectures we discussed Claisen ester condensation. Actually, Tieckmann condensation is also similar to Claisen condensation. In Claisen condensation, the two ester molecules condense together. This is also the condensation of two esters, but this is intramolecular Claisen condensation. Mean the both ester groups will be present in the same molecule. उसमें दो अलग अलग एस्टर मॉलिक्यूल कंडेंस हुए थे, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में दो एस्टर ग्रुप होंगे जो कि कंडेंस होंगे और हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो हमें साइक्लिक फॉर्म में मिलेगी. द इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन ऑफ डाई एस्टर्स टू गिव साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर इज़ नोन एज Tieckmann कंडेंसेशन. इसमें हम ये भी सिमिलरली क्लेजन कंडेंसेशन वाला ही मैकेनिज़्म होगा इसका भी, बस फ़र्क सिर्फ ये है, वहाँ पे हमें बीटा कीटो एस्टर मिला था, यहाँ पे साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर मिल जाएगा. यहाँ पे भी अब हम जो बेसिस यूज़ करेंगे प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, उनमें ये वाली बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं इन Tieckmann कंडेंसेशन. ये एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं. रिएक्शन दिया हुआ है डाई इथाइल एडिपेट. ये एक डाई एस्टर है हमारे पास. देखें इसके पास दो एस्टर ग्रुप मौजूद हैं, तो ये कंडेंस होंगे जस्ट लाइक क्लेजन कंडेंसेशन. उस फर्स्ट स्टेप में हम बेस यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप में फिर इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे बाद में, तो ये हम साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगी विच इज़ 2-कार्बो एथॉक्सी साइक्लोपेंटानोन. बनेगी कैसे, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तो मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं. ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है विच वाज डाई इथाइल एडिपेट. इसके पास देखें ये 4 मिथिलीन ग्रुप थे जिन्हें अब हमने ओपन करके लिख दिया है. तो इसके पास ये दो हमारे पास एस्टर ग्रुप मौजूद हैं. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जस्ट लाइक नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन मैकेनिज़म्स, सबसे पहले स्टेप में बेस जो है वो अल्फ़ा प्रोटॉन को कैप्चर करेगी. ये अल्फ़ा कार्बन है हमारे पास एस्टर ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली. इससे भी जा सकता है, दूसरी तरफ ये अल्फ़ा कार्बन भी है, इससे भी जा सकता है. किसी भी अल्फ़ा कार्बन से प्रोटॉन चला जाएगा, एक ही बात है. तो अल्फ़ा कार्बन से प्रोटॉन कैप्चर किया, ये हमारा कार्बेनाइन बन गया विच इज़ आ न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये दूसरे एस्टर ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पे विच इज़ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इस पे एज आ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा. तो ये इस पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. तो फिर क्या होगा, फिर वो वाला नेगेटिव चार्ज वापसी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एथॉक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा. एथॉक्सी ग्रुप रिमूव होने से हमें ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी विच इज़ साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर. ये देखें ये एस्टर ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन था, ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है. तो दिस इज़ बीटा कीटो एस्टर बट साइक्लिक वन. अच्छा, यहाँ अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. ये देखें अल्फ़ा कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, जस्ट लाइक द केस इन क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन. यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है विच इज़ द एसिडिक वन, स्ट्रॉन्गली एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हैं विच आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स. तो चूँकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाइड्रोजन.
स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाइड्रोजन भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है, तो क्या होगा, बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, और जब बेस स्ट्रॉन्गली एसिडिक हाइड्रोजन कैप्चर करेगा तो ये हमारे पास स्टेबल कार्बेनाइन बन जाएगा, विच इज़ मीज़ोमेरिकली स्टेबलाइज्ड वन। कैसे मीज़ोमेरिकली स्टेबलाइज्ड है, ये जो कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज है, इट कैन बी डीलोकलाइज्ड ऑन दिस ऑक्सीजन और दिस ऑक्सीजन। तो इसके हम 3 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अ मच मोर स्टेबल कार्बेनाइन and this is the driving force of this reaction which will shift the equilibrium towards right side। और फिर फाइनली क्या करेंगे, फाइनली हम इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे और इसकी एसिडिफिकेशन से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी, विच इज़ साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज़्म हो गया डिकमैन कंडेंसेशन का। नेक्स्ट आर द एग्जांपल्स आर सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ अ यूज़फुल मेथड, दिस इज़ अ यूज़फुल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 5, 6 or 7 membered rings। नॉर्मली 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग ही बनाए जाते हैं, इससे ज़्यादा या कम वाले जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। कम वालों में जो है वो स्ट्रेन आ जाती है, एंगल स्ट्रेन। शॉर्टर रिंग्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू लो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी एंड लो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो इसकी पहली सिंथेटिक एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोपेंटानोन और साइक्लोहेक्सानोन डेरिवेटिव्स के इस रिएक्शन की मदद से, डिकमैन कंडेंसेशन की मदद से वी कैन सिंथेसाइज साइक्लोपेंटानोन और साइक्लोहेक्सानोन डेरिवेटिव्स जस्ट लाइक द एग्जांपल्स वी आर डिस्कस्ड अर्लियर। ये देखें, इस केस में ये साइक्लोपेंटानोन का डेरिवेटिव भी है। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी, पहली सिंथेटिक एप्लीकेशन है इसकी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इन सभी केसेस में भी हमारे पास बीटा कीटो एस्टर ही बनना है, साइक्लिक वाला। तो हमें जिस किस्म की भी प्रोडक्ट्स चाहिए होगी, हम अपना स्टार्टिंग मटेरियल उसके मुताबिक लेके हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ये था, तो जब हम इसे बेस और फिर इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये सब्स्टिट्यूटेड क्यों मिला है, ये यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो ये वाला हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, इसमें भी यही होगा। यहाँ से एक अल्फ़ा कार्बन जो है ये कंडेंस होगी दूसरी तरफ कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये फिर हमें साइक्लिक रिंग मिल जाएगा। तो इसी तरह फिर है साइक्लाइजेशन ऑफ कीटो एस्टर्स। अब ये कीटोनिक ग्रुप, ये फिर हमारे पास यहाँ पे कीटो एस्टर था, बीटा कीटो एस्टर। इसकी साइक्लाइजेशन कैसे होगी, इसकी साइक्लाइजेशन भी दी हुई है। तो ये देखें, इसमें ये फिर बेस और इसकी हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये कैसे मिली है, इसमें क्या होगा, कहाँ से प्रोटॉन जाएगा सबसे पहले। तो ये देखें, ये यहाँ जो ये कीटोनिक ग्रुप के बिल्कुल साथ वाला, यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव होगा, कार्बेनाइन बनेगा, और ये कार्बेनाइन दोबारा अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये जो C2H5O नेगेटिव ये बन के रिमूव हो जाएगा और हमें ये पॉली प्रोडक्ट मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पे फिर हमारे पास कीटो एस्टर्स हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया है ऊपर वाली एग्जांपल से। तो अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे कार्बन कम जो हो गया है तो यहाँ पे फिर एक मेंबर और कम हो जाएगा रिंग का। तो ऊपर वाले एग्जांपल में देखें 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट थी, एक और कम होगा तो 4 मेंबर्ड बन जाएगी। पर 4 मेंबर्ड रिंग तो इतने स्टेबल नहीं होते एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो इसमें फिर ये होगा इधर वाले कार्बन की बजाय ना इधर वाले कार्बन से कार्बेनाइन बन जाएगा, और इस वाले कार्बन से जब कार्बेनाइन बनेगा तो ये देखें ये 2 कार्बन और इंक्लूड हो जाएंगे साइकिल में। तो फिर हमें ये 4 की बजाय 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगा। तो हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगी हम उसके मुताबिक अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेके तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी और सिंथेटिक एप्लीकेशन है साइक्लाइजेशन इन नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट में भी हम डीकमैन कंडेंसेशन को यूज़ करते हुए साइक्लाइजेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये फिर हमारे पास डाई एस्टर है, साइक्लाइजेशन होगी। और साइक्लाइजेशन कैसे होगी, एक तरफ से ये कार्बेनाइन बनेगा यहाँ से और ये अटैक करेगा दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये हमें ये साइकिल मिल जाएगा। जबकि ये इधर जो कुछ भी था ये वैसे का वैसे ही प्रोडक्ट में रहेगा, सिर्फ इस जगह पे साइक्लाइजेशन होगी। और एक आखिरी एग्जांपल है कि सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स बाय यूजिंग डीकमैन कंडेंसेशन वी कैन सिंथेसाइज साइक्लिक कीटोन्स। कैसे, ये देखें ये हमारा एक डाई एस्टर लिया है हमने, इथाइल डाई इथाइल एडिपेट एडिपिक एसिड का एस्टर है ये। तो अब क्या करेंगे, स्टार्ट में इनकी कंडेंसेशन होगी, बेस यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन लेगी, कार्बेनाइन बनेगा, कार्बेनाइन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये एथॉक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगी विच इज़ साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर। अच्छा, यहाँ तक ये साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर की एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की है, स्टार्ट वाली जो पहली एग्जांपल थी। पर हमें चाहिए है साइक्लिक कीटोन नॉट एस्टर। हम क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो एस्टर ग्रुप है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वी शैल ऑब्टेन अ बीटा कीटो एसिड इंस्टेड ऑफ बीटा कीटो एस्टर। और अगर हमें बीटा कीटो एसिड भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट साइक्लिक कीटोन चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, हम इस बीटा कीटो एसिड को हीट करके इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड we shall obtain our final product which is cyclopentanone. That's all as far as our today's topic is concerned. Take care. Allah Hafiz.